भारत में अगर इस तरह की धांधली होंगी तो इस देश को भी ये पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये ना जनता की जीत है, ना हिंदुओं की जीत है, ये ज्ञानेश कुमार जी की जीत है। हिंदू जाग गया, ऐसा भी हिंदू सोया कब था? हिंदू सोया कब था? जैसे भी जीते हैं, जो पार्टी जीती है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उसे रिजेक्ट कर दें या उसके विरोध में खड़े हो जाएं। मैंने कहा है कि उन्हें बधाई और वो जन कल्याणकारी शासन चलाएं, ये उनसे उम्मीद करते हैं। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन पर विचार करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, पहले महाराष्ट्र, फिर बिहार और अब बंगाल में 2/3 बहुमत से भाजपा आई है। मतलब ये क्या साधारण चुनाव परिणाम मान रहे हैं या कुछ लग रहा है कि है? अगला नंबर यूपी ही है, आपका ही नंबर है। नहीं, लगना तो अलग बात है, साफ साफ दिख रहा है। नहीं भाई, 27 लाख लोग ऐसे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए, वोट डालने से वंचित कर दिए गए, जिनका हक बनता, जिन्होंने कागज़ दिए, फार्म भरे, वो वंचित कर दिए गए डाउटफुल वोटर बता के। फिर अपनी पसंद के पर्यवेक्षक भेजे गए, भाजपा शासित राज्यों से पर्यवेक्षक भेजे गए, बदनाम IAS और IPS अधिकारी पर्यवेक्षकों में लगाए गए और पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण करने के बजाय प्रत्याशियों को धमकाने का काम कर रहे थे। सबने नहीं देखा क्या? तो ये लोकतंत्र के लिए खराब संकेत हैं। ममता बनर्जी गड़बड़ी का आरोप लगाने के लिए हमें पीटा गया है, हमारे साथ मार पिटाई की गई है। अब मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही उस बात को कह रहा हूँ, वो साफ साफ दिख रहा है। ये केवल आरोप नहीं है, वो दिख रहा है। देखिए, 1947 में हम आज़ाद हुए, हमने एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा इस देश में विकसित की। पाकिस्तान और बांग्लादेश लोकतांत्रिक परंपरा विकसित नहीं कर पाए। भारत में अगर इस तरह की धांधली होंगी तो इस देश को भी ये पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए चिंता की विषय है। भारत का पूरी दुनिया में एक साख है, भारत के लोकतंत्र का एक सम्मान है। तो ये जो लोक सुरक्षा बलों के उस पे बल पे, पर्यवेक्षकों के बल पे और बाहर से पूरे देश से बसें और रेलगाड़ियां लगा के बाहर के लोगों को भेज के वोट डलवाए गए, इस तरह की सारी धांधलियां हुई हैं। क्या सर विपक्ष को भी कुछ बदलाव करने चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए? जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, लगातार जीत हो रही है, विपक्ष को भारत के संविधान के रास्ते पे ही चलना चाहिए, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, लोकतंत्र के रास्ते पे चलना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, जनता को संगठित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर विपक्ष को नहीं उतरना चाहिए। अगर विपक्ष भी उसी स्तर पर उतर जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, 2024 का चुनाव गठबंधन में हुआ, लेकिन विधानसभा के चुनाव वही अलग अलग लड़ती है सारी पार्टी। क्या हाँ, इसमें एक मजबूत संगठन बनाने की भी देश में ज़रूरत है और इस बारे में भी सभी पार्टियों के नेताओं को गहन चिंतन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी लोगों को इकट्ठा कर लेती है और विपक्ष जो है इकट्ठा नहीं हो पाता, बिखरा रहता है। तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए। सीएम के साथ मारपीट की गई ममता बनर्जी ने, और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रहा है। सीएम के साथ आप मारपीट की बात कर रहे हो। सीएम जेल तक भेजे जा रहे हैं, सीएम को उठा के जेलों में डाला गया है। देश में हो क्या नहीं रहा? देश में जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं वहीं ED और CBI और इनकम टैक्स पहुँच जाते हैं। विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उनकी जांच बैठा दी जाती है, उन्हें जेल भेजा जाता है और जो नेता डर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसकी फाइल बंद कर दी जाती है, उसके सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं। जनता की जीत, हिंदुओं की जीत है पश्चिम बंगाल में। ये ना जनता की जीत है, ना हिंदुओं की जीत है, ये ज्ञानेश कुमार जी की जीत है। अब आगे क्या तैयारी करेंगे? यूपी को क्या तैयारी करेंगे? अब यूपी और हुमायूं कबीर 2 सीटों से जीता। क्वेश्चन ये है, इसका जवाब पूछिए पार्टी से। अब ये बात भी छिपी नहीं है कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस कर रही है। उनके देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश में सांप्रदायिक माहौल बना रहे। अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद इस देश के किसी हिंदू ने, किसी मुसलमान ने मंदिर निर्माण पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये मुद्दा जिंदा रहे, तो यहाँ नहीं उठा तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने एक आदमी से बाबरी मस्जिद बनवाने की घोषणा कर दी ताकि आम जनता में भ्रम बना रहे। तो हुमायूं कबीर बीजेपी की टीम में खेल रहे थे, इसलिए जीत गए। बंगाल के नतीजों के बाद क्या लग रहा है समाजवादी? ममता जी ने बहुत अच्छा शासन चलाया, लोगों के हित किया, महिलाओं का विशेष ख्याल किया और अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। ममता जी अपनी जगह सही थी बिल्कुल, और धर्मनिरपेक्ष नीति पे भारत के संविधान के अनुरूप उन्होंने काम किए। पर राहुल गांधी ने तो ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया।
नहीं, अब वो अलग अलग पार्टियां अलग अलग लड़ रहे हैं, अब उनका क्या क्या टिप्पणी। जिस तरीके से ममता की लेकिन अब एक होने की जरूरत है। लेकिन इंडिया अलायंस में ये जुड़ता नहीं दिख रहा है, विचारधारा मैं स्वीकार करता हूँ, अगर इंडिया अलायंस ठीक से एक होकर चुनाव लड़ता तो हम 24 में ही सरकार बन जाती। सरकार बदल गई क्या तैयारी कर रहे हैं आप? यूपी में समाजवादी पार्टी 6 महीने पहले से तैयारी में लगी हुई है। बूथ कमेटी स्तर तक कमेटियां बनाई गई हैं, बूथ लेवल तक उनके प्रशिक्षण चल रहे हैं, प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, सर्वे कराए जा रहे हैं और हम बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी को घेरा गया, उसी को लेकर तो आपको भी घेरा जाएगा सर यूपी में, यही करेगी ना बीजेपी? नहीं, ये तो देश के नागरिकों को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी मुद्दे उछाल के 100 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों से डरा के वोट हासिल करना चाहती है। तो ये तो देश के जागरूक नागरिकों को सोचना पड़ेगा उनके बहकावे में आए या ना आए। चुनाव आयोग से कैसे लड़ेंगे ये बताइए? भाजपा से तो जब कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और जब जनता खड़ी हो जाती है तो सब शक्तियां धरी रह जाती हैं और इतिहास इस बात को गवाह है। 1975 में इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी लगाई थी और उन्हें भी बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा था। तानाशाही हारेगी और लोकतंत्र की जीत होगी, ऐसा हमें विश्वास है। आज आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक फोटो डाला है हनुमान जी का, उसको लेकर पकड़ा खड़ा हो गया कि हिंदू के बीच पे आ गए हैं, मंदिर भी बनवाया है। हाँ, अब वो तमाम जो पत्रकार हैं, अखिलेश यादव जी और उनका परिवार हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में, देवताओं में हमेशा से विश्वास करता रहा है। सारे त्यौहार, हिंदू त्यौहार जितने शानदार तरीके से सैफई में अखिलेश जी का परिवार मनाता है और उनके पिता और हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हनुमान जी के भक्त थे। वो हनुमान जी की पूजा करते थे। अखिलेश जी भी हनुमान जी की भी, लक्ष्मी जी की भी, सरस्वती जी की भी, गणेश जी की भी, सबकी पूजा करते हैं। तो एक संस्कृति अपनी जगह अलग है, पूजा पाठ अलग है, लेकिन हम हिंदू के नाम पे दूसरे धर्म के लोगों को गाली नहीं देते, हम नफरत नहीं करते उनसे। बीजेपी कह रहे तो हमारी राह पे चल रहे हैं ना, ये भी नहीं, ये बीजेपी की राह क्या? बीजेपी तो ये भी गाती है कि जब राम को लाए हैं तो राम को बीजेपी लाई है क्या? तो ये उनका अहंकार है। फोटो देखा था, मोदी जी लेके आ रहे थे हाथ से पकड़ के। हाँ, तो वो करते हैं, ऐसा अहंकार पालते हैं वो। ये अहंकार है और ये जिन्हें वो इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उन्हें नीचे दिखा रहे हैं। मुसलमान तो ये क्या है? बीजेपी से पहले हिंदू नहीं था इस देश में? नहीं, हम अपने धर्म का पालन करें, वो अपने धर्म का पालन करें, इसमें नाराज होने की क्या बात आ गई? मुस्लिम सवाल तो ये भी होगा ना कि आप हिंदू जाग गया, ऐसा भी हिंदू सोया कब था? इसलिए हिंदू सोया कब था? जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे गवर्नर, सारे राजदूत, सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी, सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? तो हिंदू सोया कब था? लेकिन बताया जा रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ये सब फर्जी है। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में हिंदुओं से ज़्यादा कमी आई है। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े देखिए आप। और ये जो जनसंख्या वृद्धि का मामला है, ये धर्म से, जाति से संबंधित है ही नहीं। ये अशिक्षा से, बेरोजगारी से और गरीबी से संबंधित है। जो लोग अशिक्षित हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जो शिक्षित हो गए हैं वो, चाहे वो मुसलमान भी कम बच्चे पैदा करते हैं।